लास्ट क्लास में उदाहरण 5 और उदाहरण 6 के अंदर प्रतिस्थापन विधि को अप्लाई करके अपन ने उसके जितने भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया था और अपन ने सीखने की पूरी कोशिश की कि जो प्रतिस्थापन विधि है वो किस प्रकार लग रही है और अपने को किस प्रकार का ध्यान रखना होता है। तो आज अपन इस क्लास में उसी प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से tan x, cot x, sec और cosec x इनके जो समाकलन के फॉर्मूले होते हैं वो अपने को याद करने होते हैं, लेकिन अपन प्रतिस्थापन विधि से कैसे आए हैं वो अपन इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है डिजिटल विद्यालय में। आज अपन क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के तहत समाकलन के अंदर tan x, cot x, sec x और cosec x के जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे आए हैं ये सीखने वाले हैं। या तो अपने को रखना ही है, लेकिन कैसे आए हैं ये अपन सीखने वाले हैं। किसके माध्यम से? प्रतिस्थापन विधि से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं किसका? tan x का। tan x dx इसका फॉर्मूला होता है एज इट इज, जो अपने को याद रखना होता है। आज अपन यहां पे निकाल के बताएंगे। अब यहां पर देखिए कि tan x को मैं लिख सकता हूं क्या कि sin x बटे cos x। जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तब आपको ये पता होगा, आपने सीखा होगा। अब देखिए कि tan x के बदले में मैंने लिखा है कि sin x बटे cos x और dx का dx आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अपन को मानना होगा, फंक्शन मानेंगे अपन इनमें से किसी एक को लेकर, लेकिन उसको मानना है जिसका अपन अवकलज करेंगे। अवकलज करने का जो रूप आएगा वही इसमें यूज आ जाए। बात क्लियर है? अब देखिए मैं यहाँ पे मानता हूँ cos x को। cos x इक्वल टू क्या मान लिया है? t। तो यहाँ पे हो जाएगा कि डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो d बाई डी एक्स इधर हो जाएगा क्या? cos x इक्वल टू d बाई डी एक्स इधर क्या हो गया है? t। अब cos x का क्या होता है? अवकलन माइनस का sin x, तो माइनस का sin x इक्वल टू क्या हो गया है? dt बाय डी एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? तो आपको देखना है यहाँ पर कि sin x काम में आ रहा है, dx काम में आ रहा है। तो sin x है और dx है तो माइनस को उधर भेज दो, तो इधर क्या हो जाएगा? sin x, dx को मैंने इधर भेज दिया तो dx आ गया है, माइनस को उधर भेज दूंगा तो माइनस, और क्या आ गया है? dt। मुझे विश्वास है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके और इसके माध्यम से अपने को एक नया फॉर्मेट मिलने वाला है। ध्यान से देखिए कि sin x और dx के बदले में आ जाएगा माइनस का dt, तो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, dt यहाँ पे आ जाएगा। और cos x को अपन ने t मान रखा है तो यहाँ पे आ गया है 1/t। तो आप देख रहे हैं माइनस बाहर आ गया है 1/t और क्या हो गया है? dt हो गया है। ये तो फॉर्मेट वैसी बन गई जैसे अपन पढ़ते हैं यहाँ पे कि समाकलन ऑफ 1/x और dx, इसका क्या होता है? log x। इसका क्या होता है? log x होता है। तो यही सिंपल सा है यहाँ पर कि वहाँ पे x काम कर रहा है, यहाँ पे t काम कर रहा है, इतना सा ही अंतर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि माइनस ये आ जाएगा log और मोड के अंदर t प्लस का c, फाइनली हो गया। अब अपना काम क्या है कि t की जो वैल्यू है वो रख देंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए माइनस यहाँ पे क्या है? log का log है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? t का मान जो cos x है, प्लस में क्या आ गया है? c। अब यहाँ पर देखिए एक log के अंदर एक फॉर्मूला होता है कि n log m इक्वल टू क्या होता है कि log m की पावर n। n log m इक्वल टू क्या होता है? log m की पावर n। आपको आगे जाके पढ़ाएंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखिए तो मैं यहाँ पर एक लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का गुणा किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि -1 जो है इसकी घात में आ जाएगा, जैसे फॉर्मूले बता रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा log और मोड के अंदर क्या है? यहाँ पे cos x है जिसकी पावर -1 हो जाएगी, फिर मोड बंद, फिर प्लस का c। अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ तो आप देखेंगे कि जो माइनस घात होती है, अगर इसको मैं अंश में है हर में ले जाऊंगा, जो माइनस घात है वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली मुझे मिला है log और यहाँ पे हो जाएगा 1/cos x और प्लस में c। अब ध्यान से देखिए मेरा आंसर आ गया है, क्या आ गया है कि log और यहाँ पे देखिए 1/cos x क्या होता है? sec x होता है, तो sec x प्लस में क्या आ जाएगा? c। तो फाइनली मेरा ये आंसर है। इसका समाकलन का जो रूप है वो आ गया है कि log यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec x प्लस का c। तो आप इसे याद रखेंगे। बात क्लियर है?
इसके बदले में एक और आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बदले में आप एक और लिख सकते हैं, क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको तो लिखेंगे माइनस का लॉग और मोड के अंदर क्या हो जाएगा cos x प्लस का c। तो दोनों इसके आंसर हैं। तो जहां पे जिस प्रकार की आपको जरूरत होगी उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में पूरी तरह से आ गया है। अगला समाकलन है cot x, जिसका भी अपने को फॉर्मूले के रूप में याद करना होता है। आइए इसका आंसर क्या होगा निकालते हैं। cot x dx, इसका भी उसी प्रकार से अपन cot x को लिख देंगे जैसे कि tan x को लिखा था अपन ने sin x बटे cos x। इसी प्रकार इसको लिखेंगे अपन कि cos x बटे क्या आ जाएगा sin x dx। तो यहाँ पर समझना कि tan x को अपन ने लिखा था कि sin x बटे क्या होता है cos x। अब अपन ने cot x को लिखा है cos x बटे sin x, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन किसका है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं आप तो कंफ्यूज होंगे। तो थोड़ा याद रखना कि c जो है cot x है ना, तो cot x है, c आता है, उसी प्रकार ऊपर जो आएगा जब cot x होगा तब c वाला ही आएगा cos x। यहाँ से आप लिंक बनाकर याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, मुझे फंक्शन मानना होगा। मैं मान लेता हूं कि लेट sin x बराबर t। अब क्या करूंगा मैं कि डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा sin x इक्वल टू d बाई डी एक्स, इधर क्या आ गया है t। अब समझने की कोशिश करना कि sin x का क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू इधर क्या है कि dt बाई डी एक्स, है ना। अब देखिए ये क्या है cos x है, तो यहाँ पर देखो cos x और dx यूज में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cos x और dx इक्वल टू क्या आ गया है dt। यही फॉर्मेट है अपने पास में। और ये इन तीनों को मिलाकर अपन एक नए रूप की ओर बढ़ेंगे अपन कि अपने को नया रूप कौन सा मिलेगा कि cos x और dx, cos x और dx के बदले में आ जाएगा मेरे पास में dt, और sin x को मैंने t मान रखा है तो क्या हो जाएगा 1/t। अब देखिए ये तो ऐसा फॉर्मेट बन गया है कि समाकलन ऑफ 1/x dx, इसका क्या होता है log x। बात क्लियर है, प्लस में क्या आ जाएगा c, log x प्लस में c। तो सिंपल है, यहाँ पर t है वहां पर x है, इतना सा ही फर्क है। तो इसका क्या हो जाएगा कि log मोड के अंदर t प्लस में क्या आ गया है c आ गया है। ठीक बात है। अब क्या काम है मेरा कि t का मान रखना है। t का मान क्या रखूंगा sin x। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा कि log मोड के अंदर क्या हो जाएगा कि sin x प्लस में आ गया है c। तो इसका जो फाइनली समाकलन का रूप है जिसे अपन फॉर्मूले के रूप में याद करेंगे वो क्या है log sin x प्लस c। अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, मैं लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे, log मोड के अंदर है sin x प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है। अगला समाकलन है अपने पास में sec x, जिसे भी अपन फॉर्मूले के रूप में याद करते हैं। अभी अपन निकालेंगे कि ये आया कैसे है। क्या है अपने पास में कि sec x dx। अब देखिए sec x dx का अपन निकालेंगे और उसे फॉर्मूले के रूप में याद करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी। यहाँ पर आपको sec x है तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा कि sec x प्लस tan x का गुणा करना होगा, और जिसका आपने गुणा किया है उसी का आपको भाग देना होगा। बात क्लियर है। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट है जो याद रखना होगा कि जब sec x का आप समाकलन करेंगे तो sec x प्लस tan x का तो आपको गुणा करना है और उसी का भाग देना है। इससे क्या हुआ, अगर इसको मैं काटता हूँ तो एक आता है और एक का गुणा आप किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए फाइनली मैं गुणा कर दूं तो sec x का गुणा sec x से होगा तो क्या हो गया है sec x स्क्वायर x, फिर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा कि sec x इंटू टेन एक्स, और अपन में मेरे पास में क्या है यहाँ पर है sec x प्लस टेन एक्स और ये dx। अब क्या करूँगा मैं मानूंगा, तो देखिए लेट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ sec x प्लस टेन एक्स को इक्वल टू मान लिया है t। अब डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स
यहाँ पर क्या हो जाएगा sec x प्लस 10x इक्वल टू क्या है d/dx और यहाँ पे आ गया है t। अब sec x का अवकलन क्या होता है sec x 10x, sec x 10x हो गया है अवकलन इसका, फिर प्लस 10x का होता है sec x स्क्वायर x, बात क्लियर है, इक्वल टू क्या है मेरे पास में कि dt/dx। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि sec x स्क्वायर x प्लस sec x डॉट tx मतलब इंटू tx, तो यही रूप यहाँ पर है, तो आगे पीछे है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है आगे पीछे है तो इसको मैं सुधार लेता हूँ, मतलब आगे पीछे कर देता हूँ कि sec x स्क्वायर x, ये इसको मैंने आगे ले लिया, फिर क्या है प्लस यहाँ पे हो जाएगा sec x इंटू 10x, बात क्लियर है। और यहाँ पे dx है साथ में, dx तो मैं इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया है dx इक्वल टू क्या है dt है। अब यहाँ तक समझ में आ गया है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर फाइनली अपने पास में क्या हो जाएगा कि इसके और इसके बदले में क्या आएगा dt आ जाएगा, इसके और इसके बदले में dt आ जाएगा, इसको माना है t, तो ये हो गया है 1/t और dt। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा log t। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा कि log t प्लस का c। अब अपन ने t किसको माना है log, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि sec x प्लस 10x मोड प्लस c, ये अपना आंसर हो गया है। इस समाकलन का जो आंसर है वो ये हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अपने को ये याद करना है कि log sec x प्लस 10x प्लस c, ये अपने आगे काम आने वाला है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है, तो इसको आप याद करेंगे। साथियों लास्ट समाकलन है जिसे भी अपन फॉर्मूले के रूप में याद करते हैं। आइए सीखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। लास्ट है अपने पास में कि समाकलन ऑफ कोजेक x और dx लिखेंगे यहाँ पर निकाल कर अपन। तो यहाँ पर भी अपन वही फॉर्मेट यूज करने वाले हैं जो अपन ने sec x में किया था। जैसे कि यहाँ पर क्या है कोजेक x है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि कोजेक x प्लस कॉट x का गुणा करेंगे और उसी का अपन भाग देंगे, उसी का अपन भाग देंगे, साथ में क्या आ जाएगा dx। अब देखिए अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर अपने को क्या मिलेगा कि समाकलन ऑफ कोजेक x और कोजेक x क्या हो जाएगा कोजेक x स्क्वायर x, फिर प्लस क्या है कि कोजेक x इंटू कॉट x, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि कोजेक x प्लस में क्या है कॉट x है और यहाँ पर dx है। अब अपने को मानना होगा, तो लेट मान लेंगे अपन किसको कि कोजेक x प्लस कॉट x इक्वल टू टी। तो समझने की कोशिश करना क्या हो जाएगा फाइनली यहाँ पर कि d/dx यहाँ पर क्या है कि कोजेक x प्लस कॉट x इक्वल टू d/dx और यहाँ पे आ गया है t। अब देखिए इसका अपने को अवकलन करना है, तो फाइनली क्या हो जाएगा कि कोजेक x का होता है माइनस का कोजेक x डॉट मतलब इंटू कॉट x, फिर प्लस का प्लस है और यहाँ पर देखिएगा कॉट x का क्या होता है कि माइनस कोजेक स्क्वायर x, बात क्लियर है, इक्वल टू क्या है समझने की कोशिश करोगे dt/dx। अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पर क्या है कि माइनस कोजेक x कॉट x, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस कोजेक स्क्वायर x, और इधर देखिए क्या है फाइनली कि dt/dx। क्लियर। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन है, माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा यहाँ पर देखो कोजेक क्या है आगे है, तो अपने कोजेक स्क्वायर जो आगे है उसको अपन आगे ले लेते हैं। तो कोजेक स्क्वायर x आगे है, आगे ले लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया प्लस हो गया है, फिर ये माइनस है तो माइनस कॉमन लेने से प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कोजेक x इंटू कॉट x इक्वल टू क्या है dt/dx। बात क्लियर। अब यहाँ पर देखो आप कि आपको यूज में क्या आ रहा है कि कोजेक स्क्वायर x प्लस कोजेक डॉट कॉट x मतलब इंटू कॉट x, तो वही फॉर्मेट यहाँ पर है लेकिन माइनस नहीं है, इधर dx की कमी है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर दूंगा
कि इधर ले आऊँगा किसको, कोजेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ये हो गया है कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पर आप देखेंगे क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस का डी टी। इसी को मैं इसमें अगर रखता हूँ तो मुझे इस प्रकार का फॉर्मेट प्राप्त होगा। देखिएगा कि समाकलन ऑफ इसके बदले में क्या आ गया है, माइनस का डी टी, तो माइनस में आगे ले लेता हूँ और ये आ गया है मेरे पास में डी टी। अब इसको माना है मैंने t, तो क्या हो जाएगा कि 1/t, तो फाइनली खत्म हो गया। ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा log t प्लस में क्या है, c है। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कि t का मान क्या है, अपन ने मान रखा है, रख दूंगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का क्या है, log है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोजेक x प्लस कॉट एक्स, फिर मोड आ गया है, फिर प्लस का c। ठीक बात है। तो मैंने एक बात सिखाई थी कि माइनस जब आगे आएगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा कि n log m, इस फॉर्मेट में होता है। तो अपन क्या करते हैं कि log m की पावर n, जो n आगे है वो घात में आ जाएगा m के। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस का 1 कर देता हूँ तो माइनस का 1 ये हो जाएगा log, और अंदर क्या है मेरे पास में कि कोजेक x प्लस कॉट x। बात क्लियर है। अब जो -1 है वो इसकी घात के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि देखिए -1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा आप किसी से भी करो वही मान आता है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा log, और अंदर देखेंगे आप क्या है कि कोजेक x प्लस कॉट x की पावर -1 है, फिर प्लस में c है। अब देखिए जिसकी भी घात -1 है उसको प्लस में करना है, तो ये अभी अंश में है तो हर में ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बन गया है log, और यहाँ पर देखेंगे आप 1 क्या आ गया है कि कोजेक x प्लस कॉट x, प्लस में क्या है, c है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मुझे क्या करना है कि इस फॉर्मेट में तो आंसर की जरूरत है नहीं मुझे, तो इसको हटाने के लिए अपने पास में एक सर्वसमीका होती है। अपने पास में सर्वसमीका होती है क्या कि कोजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। बात क्लियर है कि कोजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लगता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब कोजेक एक्स प्लस कॉट एक्स। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो कि कोजेक एक्स माइनस का कॉट एक्स इक्वल टू 1 आ गया। बात क्लियर है। तो मैं इस 1 के बदले में इस फॉर्मेट को यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या आ गया है log, और यहाँ पर क्या है अपने पास में कि कोजेक एक्स प्लस कॉट एक्स। दूसरा क्या है कि कोजेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, और अपन में क्या है कि कोजेक एक्स प्लस का कॉट एक्स, प्लस में क्या है, c है। तो देखिए इस फॉर्मेट से ये खत्म हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा कि log है, और यहाँ पर आ गया है अपने पास में कि कोजेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, फिर प्लस में क्या है, c है। बात क्लियर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना फाइनली आंसर आ गया है। यहाँ पे लिखते हैं कि log, और यहाँ पर हो जाएगा कि कोजेक एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का c। तो इसका अगर समाकलन आपको याद रखना है डायरेक्टली यही होगा, अपन यही यूज करेंगे आगे। तो आपको याद रखना है, और मैंने निकाल के बताया है किस तरह से आया है। तो आज क्लास में अपन ने समाकलन के अंदर टेन, कॉट, सेक और कोसेक का समाकलन जो अपने को याद करना होता है वो प्रतिस्थापन विधि से निकाल के बताया है। और मुझे विश्वास है कि पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके मुझे बताना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।